नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधे आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जहां पर सीएम शिवराज पौधरोपण का संकल्प के 2 साल पूरे हुए हैं। सीधी तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 वर्षों से निरंतर एक संकल्प की तरह पूरा कर रहे हैं। पौधारोपण आज हम करते हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को यही वृक्ष ऑक्सीजन देंगे, यही वृक्ष भूमि का जल स्तर में सुधार करेंगे, यही वृक्ष पर्यावरण की भूमिका से हम सभी को अवगत कराते रहेंगे। जो निर्धारित व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करें, सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को स्वीकार करें। समस्त मीडिया साथियों से भी निवेदन है कि दूरी बनाकर रखें और अपने कैमरे का दूरी से सदुपयोग करें ताकि पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने में आपका भी सहयोग प्राप्त हो सके। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज का पौधरोपण संकल्प और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का संकल्प रखा गया है। 2 साल पूरे हो गए हैं। ज्यादा पौधे लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहा जाता है। प्राणवायु अर्थात हम जिस वायु को अपने अंदर लेते हैं, जितने भी इंसान हैं वो सभी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी एवज में छोड़ते हैं। अब पेड़ों की अगर बाहुलता होगी, पेड़ ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी सही होंगे। पेड़ों के बहुत सारे फायदे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये गिनाए हैं और इसके अलावा आप खुद ये जानते होंगे कि पेड़ों के कितने फायदे हैं। अगर बहुत ज्यादा धूप हुई तो आप पेड़ के नीचे आसानी से बैठ सकते हैं, छांव में रह सकते हैं। साथ ही पेड़ के नीचे आप अगर सो रहे हैं तो वहां पर आपको ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा वायुमंडल को भी पेड़ जो है वो साफ करता है, पॉल्यूशन को अपनी तरफ खींचता है। यानी पेड़ जो है वायुमंडल के जो सल्फर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इन तमाम चीजों को प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है पेड़ों की। प्रकाश संश्लेषण के दरमियान ये पेड़ जो है इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके एवज में छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इंसानों के लिए या जो लोग श्वसन प्रक्रिया होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। पेड़ लगाने की महत्व को समझना होगा। जिस तरीके से लगातार डिफॉरेस्टेशन हुआ है, लगातार पेड़ों का दोहन हुआ है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए, जनजीवन के लिए वो एक घातक साबित हो रहा है। अब ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे कम होती जा रही है, वो सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब आप एक बार महसूस कीजिएगा, कहीं आप पेड़ वाले स्थान पर जाइए जहां पर बाग बगीचे अधिक है, वहां पर एक बार आप खुली हवा में जब सांस लेकर आएंगे तो फिर वो महसूस आपने कैसा फील किया। फिर इसके बाद ऐसी जगह, एक वीरान जगह पर जाके देखिए जहां पर पेड़ नहीं है, एकदम वीरान सा जगह है, वहां आप सांस लेकर देखिए तो आप खुद अपने आप अंतर इसके अंदर बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश है कि पेड़ लगाया जाए। पेड़ लगाओ, पानी दो, ये एक संकल्प है। और पेड़ लगाने से अभी आपने बहुत पहले एक आंदोलन के बारे में सुना होगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मेन मोटो यही था कि हमारे पर्यावरण को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम नहीं। पेड़ लगाने की कई सारे फायदे हैं। अब एक एक फायदों पर अगर आप देखिए, अगर आपकी भूमि उर्वरक है, यानी फर्टिलाइजेशन वाली अगर आपकी भूमि है, तो पेड़ की जड़ें क्या करती है? उस मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इसके अलावा छांव प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। अब बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर आप पेड़ लगाएं, कभी जरूरत पड़े तो पेड़ की लकड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकें। तमाम तरीके के औषधि युक्त भी पेड़ हैं। उन औषधि युक्त पेड़ों की अगर बात कर ले तो उनके कई सारे लाभ होते हैं। तो ये सीधी तस्वीर, भोपाल की तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये पौधरोपण संकल्प कार्यक्रम की ये तस्वीर भोपाल से आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी
तो हम आपको बता रहे हैं आज सरकार का ग्रांड ये कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है। देखिए मुख्यमंत्री की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो ऑक्सीजन कौन सा देता है, वो है पीपल। पीपल, बरगद, नीम, ये ऐसे पेड़ हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब पीपल के पास अभी अगर आप कभी महसूस किए होंगे, वहां एक वातावरण ठंडा माहौल होता है वहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा लेवल बहुत ज्यादा होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अब देखिए अत्याधुनिक लगातार वाहन देखा जाए तो वाहनों का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है। वाहन से तमाम तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और हानिकारक गैस निकलती है और धुएं के कण निकलते हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि आज लोग ठंडा महसूस करने के लिए एसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एसी से एक तरह का जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। तो ये अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जो क्लाइमेट चेंज है उससे कहीं ना कहीं आपको निजात जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए, तमाम चीजें हैं पेड़ लगाने के। अब आज से लगभग आपको लगभग 2-5 दशक पीछे चलना पड़ेगा, तब का फॉरेस्टेशन का आप देखिएगा पेड़ कितना ज्यादा होते थे। अब पेड़ की वजह से तमाम तरीके की जो जीवन शैली थी लोगों की बहुत सुचारू रूप से थी। यही मुख्यमंत्री यही चाह रहे हैं कि जो हम पुराने परिपाटी में चारों तरफ हरियाली थी, एक हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है कि हरियाली हो, पेड़ लगाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फोटो खिंचवाने के लिए पेड़ लगवाया और इसके अलावा उस पेड़ को छोड़ दे। पेड़ अगर आप लगाते हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब उस पेड़ को आप पानी दें, फिर उसको वो बढ़ता हुआ अगर आप देखें, कितना सुखद आनंद होगा अगर आप किसी ऐसे वृक्ष को लगाते हैं जो फलदायी वृक्ष हो। सपोज आप आम का पेड़ लगाते हैं, अब अगर आपने उसके लिए मेहनत किया तो आम जब आप खाएंगे मीठे मीठे, कितना सुखद अनुभव होगा। वहीं अगर आप जामुन का पेड़ या फिर अमरूद का ये सब पेड़ लगाएंगे, अगर इनसे जो फल आएंगे, फल के लाभ तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आप पर्यावरण मित्र भी बन रहे हैं, यानी आप पर्यावरण के लिए एक अच्छा संदेश लेकर चल रहे हैं। तो ये तस्वीर, भोपाल की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तो जहां पर भोपाल में पौधरोपण कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है। आज सरकार का ग्रैंड पौधरोपण कार्यक्रम है, ये पौधा लगाने का ये कार्यक्रम है। लेकिन एक संकल्प आप ये भी लीजिएगा कि ऐसा नहीं सिर्फ आपने पौधों को लगाया और छोड़कर चले गए। फोटो खिंचवाने के लिए पौधरोपण नहीं होना चाहिए। पौधरोपण आपने अगर किसी पौधे को लगाया तो वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको तब तक उस पर आप निगरानी रखिए जब तक वो बड़ा न हो जाए, और उससे अगर वो फल वाला पौधा है तो वो फल देने लगे, या किसी और चीज के इस्तेमाल या औषधि गुणों से युक्त है वो पौधा तो वो औषधि गुण अपने बिखेरने लगे, तब जाके आपका ये जो है संकल्प वो साकार होता है। अगर अन्यथा सिर्फ पेड़ लगवाना और फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर डाल देना, ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होगा। आप पेड़ लगाइए और पेड़ को तब तक उसका सेवा कीजिए और जब तक वो वृक्ष न बच जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े, जैसे हिंदू धर्मों में कहा जाता है कि पुण्य का काम है, और पुण्य का ये काम है। और इसके अलावा आप पुण्य किस लिहाज में है, इसका साइंटिफिक रीजन आप समझिए। इसको धर्म से भी जोड़ दिया जाता है। धर्म से जोड़ने का सापेक्ष ये है या परिपेक्ष ये है कि जब आप पेड़ को लगाते हैं तो एक पेड़ कई चीजों को देता है। निरंतर अपने संकल्प को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए पर्यावरण के सुधार के प्रति सजग प्रहरी की तरह काम किया है। माननीय समस्त हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रीगण कृपया मंच पर पधारें। समस्त मंत्रीगण कृपया मंच पर पधारें, और साथ ही महापौर जी कृपया मंच पर पधारें। किशन सूर्यवंशी जी मंच पर पधारें। आदरणीय महेंद्र सिंह जी से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगा महापौर जी, गरिमापूर्ण वातावरण और इस रामवन का ये परिसर
जिस परिसर में ये 16 एकड़ का एक परिसर है, जिसमें 7 तालाब भी हैं, और भारत का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी वन है श्री राम वन, जो राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में यहां पर विकसित किया जा रहा है। इसमें 1,40,000 पेड़ और 120 प्रजातियों का संकलन है। कुल मिलाकर पूरा वातावरण हम सभी के लिए यहाँ ऊर्जादायक है, ऊर्जावान है। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में मंच पर यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी, अन्य मंत्रीगण भी, जिसमें श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री विसाहू लाल जी सिंह, श्री कमल पटेल जी, कुमारी मीना सिंह मांडवे जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी तथा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, अन्य समस्त हमारे आग्रह को स्वीकार कर इस आयोजन में पधारे समस्त मंत्रीगण कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि करें। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान अब इस मंच की तरफ बढ़ते हुए महेंद्र सिंह जी यादव से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर पधारें। सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष महोदय, कृपया मंच पर पधारें। आज ये मंच बहुत समृद्ध है। इस समृद्ध मंच पर आप सभी से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि हम मंच का ये कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिन्होंने पौधारोपण कर लिया है वे सभी कृपया यहां स्थान ग्रहण करें। बहुत स्थान है, कृपया स्थान ग्रहण कर सहयोग प्रदान कीजिएगा। आदरणीय वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय हितानंद जी शर्मा, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, सभी इस समय इस मंच पर पहुंच चुके हैं और अब आप सभी से निवेदन है स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम मंच के इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ कर सकें। जैसा कि आप सभी की जानकारी के लिए राहुल कोठारी जी से निवेदन है, कृपया वे मंच पर पधारें। 16 एकड़ का ये क्षेत्र, 7 तालाब और भारत का तीसरा और प्रदेश का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी वन श्री राम वन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंत्रिमंडल का, विधायक महोदय का। और इस पूरे परिसर में जहां आप सभी ने आज वृक्षारोपण किया है, आने वाले समय में 1,40,000 पेड़ 120 प्रजातियों के यहां पर विकसित होंगे और उनका घनत्व ऑक्सीजन के प्रमाण को बढ़ाएगा तथा अन्य भूजल स्तर को बढ़ाएगा, ध्वनि प्रदूषण कम करेगा, पर्यावरण की जो सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं उन मापदंडों पर खरा उतरेगा। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें
और बिना किसी औपचारिकता के आज के इस कार्यक्रम में अपना प्रमुख वक्तव्य देने हेतु विनम्र आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री BD शर्मा जी से हमारा आग्रह है, वे पधारें और इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ये ऐतिहासिक पल है कि आज श्री राम वन में वृक्षारोपण के इस अभियान, महाअभियान में आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री और एक संकल्पशील मुख्यमंत्री, समाज के मुद्दों से लेकर दुनिया के मुद्दों पर लगातार जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, संवेदनशीलता के साथ उन्होंने जो काम किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जिनके 2 वर्ष वृक्षारोपण के संकल्प को पूरे हो रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस अवसर पर हम जोरदार तालियों के साथ सभी लोग हम अभिनंदन करें, क्योंकि आज उन्होंने 2 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया था, वो अनवरत जो हमारा चरैवेती का मंत्र है, उस पर चलते हुए वृक्षारोपण के अभियान को भी 2 वर्ष आज अनवरत पूरे हुए हैं। और केवल ये मात्र वृक्षारोपण नहीं है, जो मैंने कहा कि संकल्प के साथ जब किसी काम की हम शुरुआत करते हैं, तो ये संकल्प दुनिया के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारे उन सब लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर के खड़ा होता है। और उसके आधार पर आज इस मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की थी, और उनके इस अभियान के कारण मध्य प्रदेश के अंदर पता नहीं कितने लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध लोग होंगे, सामाजिक संस्थाएं होंगी, देश दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने वृक्षारोपण के अभियान में अपनी भूमिका निभाई। भोपाल के अंदर कोई देश दुनिया का कोई बड़ा व्यक्ति आया तो उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ वृक्षारोपण के अभियान में महामहिम राष्ट्रपति से लेकर सामाजिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले